जय गुरुदेव। आदरणीय साधकगण एवं हमारी बहनों को सादर वंदन। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने नारी के विषय में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक भी है। वे कहते हैं कि आत्मा ना तो नारी है और ना नर। आत्मा तो शुद्ध चेतना है जो लिंगातीत और शाश्वत है। नारी का पुरुष और का भेद केवल बाहरी आवरण का है। आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। गुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि मनुष्य किस रूप में जन्म लेगा यह उसके संस्कारों और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। यदि किसी आत्मा में करुणा, वात्सल्य, ममता और सेवा की भावना प्रबल है तो नारी रूप धारण करती है। यदि आत्मरक्षा, पराक्रम, निर्भीकता और साहस की प्रवृत्तियां प्रबल हो तो वही आत्मा पुरुष रूप में जन्म लेती है। इसका अर्थ है कि नारी और पुरुष दोनों एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न आवरण हैं। गुरुदेव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर नारी और पुरुष दोनों प्रवृत्तियां मिश्रित रूप से मौजूद रहती हैं। कोई भी पुरुष यदि करुणामय वात्सल्य से भरा हो तो उसमें नारी स्वभाव झलकता है। यदि कोई भी स्त्री यदि साहसी, निर्भीक और पराक्रमी हो तो उसमें पुरुष स्वभाव दिखाई देता है। यह मिश्रण ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। गुरुदेव का आग्रह है कि नारी को केवल रूप और शरीर तक सीमित मत करो। नारी के भीतर छिपी आत्मिक शक्ति को पहचानो। वह केवल परिवार की अर्धांगिनी नहीं है बल्कि समाज और संस्कृति राष्ट्र की आधारशिला है। उसकी कोमलता केवल कमजोरी नहीं है बल्कि वही करुणा और वात्सल्य दुनिया को जीवन दान देती है। उसकी संवेदनशीलता केवल भावुकता नहीं है बल्कि यही संवेदनशीलता मानवता को दिशा देती है। गुरुदेव ने नारी को शक्ति कहा है। उन्होंने बताया है कि संसार के हर महान कार्य के पीछे, हर संस्कृति और सभ्यता के पीछे नारी की प्रेरणा और त्याग छिपा हुआ है। यदि नारी अपनी गरिमा और सामर्थ्य को पहचान ले तो वह समाज की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि गुरुदेव ने अपने जीवन को बड़ा हिस्सा मातृशक्ति जागरण में लगाया है। वे बार बार कहते हैं कि नारी शक्ति ही राष्ट्र की रीढ़ है। नारी शक्ति संस्कृति की रक्षक है और नारी शक्ति भविष्य का निर्माण कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नारी को केवल उपेक्षित या कमजोर समझना अज्ञान है। नारी में वह सामर्थ्य है कि वह धैर्य और करुणा से परिवार को जोड़ती है और साहस और त्याग से समाज को आगे बढ़ाती है। गुरुदेव ने नारी को आत्मा की गरिमा का सजीव स्वरूप बताया है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम नारी को उसी वास्तविक पहचान देंगे। उसे केवल परिवार की जिम्मेदारी तक सीमित ना करें बल्कि उसे समाज और राष्ट्र निर्माण की अग्रणी शक्ति के रूप में स्वीकार करें। यही गुरुदेव का संदेश है, यही उनकी वाणी का सार है। आज हम सब मिलकर गुरुदेव की इस शिक्षा को आत्मसात करें और यह प्रण करें कि हम नारी का सम्मान करेंगे, उसकी गरिमा को पहचानेंगे और उसके आत्मिक स्वरूप को समाज में प्रतिष्ठित करेंगे। जय गुरुदेव।